एलोन मस्क जैसे शख्स को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं है। इन्होंने एक तारीखी सौदा किया, कॉन्टिनेंटल एजी को 12 अरब डॉलर में खरीदा। अगर ये चाहें तो किसी भी मुल्क की मईशत, टेक्नोलॉजी या मार्केट को चंद घंटों में ऊपर नीचे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें दुनिया के बिलियनियर, ऐसे लोग जो कि मंजर आम पर नहीं आते, रिकॉर्ड नहीं करवाते कोई भी अपना इंटरव्यू, और उन तक एलोन मस्क की भी रसाई नहीं है, यानी कि वो भी एलोन मस्क जो हैं वो भी उनसे नहीं मिल सकते। तो देखते हैं आज इस वीडियो में कि वो कौन से अफराद, फैमिली या फिर लोग हैं। तो लास्ट पर इस वीडियो पर रिएक्शन भी देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों हमारी आज की वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जिसने दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस रिपोर्टर्स, मुहक्किकीन और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के बादशाह एलोन मस्क को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उन खानदानी सल्तनतों की जो बज़ाहिर दुनिया के सामने नहीं हैं लेकिन पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। ऐसी फैमिलीज जो न मीडिया पर आती हैं, न सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, न कोई इंटरव्यू देती हैं और न ही इनके बच्चों की तस्वीरें किसी अखबार या मैगजीन में देखी गई हैं। लेकिन फिर भी इनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर ये चाहें तो किसी भी मुल्क की मईशत, टेक्नोलॉजी या मार्केट को चंद घंटों में ऊपर नीचे कर सकते हैं। हत्ता कि ये इतने ताकतवर लोग हैं कि एलोन मस्क जैसे शख्स को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं है। और अगर आप इनके बारे में डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं शॉफर फैमिली की। एक ऐसा खानदान जिसने गाड़ियों के छोटे छोटे पुर्जों से एक ऐसी सल्तनत खड़ी कर ली जिसका असर आज पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री पर नजर आता है। मगर हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ खामोशी और राजदारी के साथ हुआ। इस खानदान के बारे में शायद ही आपने किसी खबर में सुना हो, ना ही इनका कोई इंटरव्यू दस्तयाब है और ना ही ये लोग किसी गाला इवेंट में नजर आते हैं। लेकिन अगर आप कभी BMW, मर्सिडीज या वोक्सवैगन जैसी गाड़ी में बैठे हो तो याद रखिएगा कि इसमें शॉफर फैमिली की मेहनत और जहानत जरूर शामिल है। इनकी असल कहानी शुरू होती है 1946 के बाद की जर्मनी से, जब वल्हम और ग्योरिग शॉफर ने एक छोटे से कस्बे में मशीनरी बनानी शुरू की। 1949 में ग्योरिग ने एक छोटा सा पुर्जा इजाद किया, केज गाइडेड नीडल रोलर बैरिंग। ये वो इजाद थी जिसने इंजन को पहले से ज्यादा बेहतर, तेज और पायदार बना दिया। जंग के बाद जर्मनी नई तामीर के दौर में था और शॉफर का पुर्जा BMW, मर्सिडीज और वोक्सवैगन जैसी कंपनियों के लिए नागुज़ीर हो गया। रफ्ता रफ्ता इनका बिजनेस यूरोप, अमेरिका और एशिया तक फैल गया। जब ग्योरिग की वफात हुई तो इनकी बीवी मारिया एलिजाबेथ ने इस कंपनी की कमान संभाली। हालांकि इनके पास कोई कारोबारी तालीम नहीं थी, लेकिन इन्होंने ऐसी दानिशमंदी और एतमाद के साथ फैसले किए कि एक औरत की बिजनेस में कुव्वत फैसला सबको हैरान कर गई। इन्होंने एक तारीखी सौदा किया, कॉन्टिनेंटल एजी को 12 अरब डॉलर में खरीदा, वो भी 2008 के ग्लोबल मालियाती बहरान से कुछ ही पहले। लेकिन उस बहरान में डूबने की बजाय इस फैमिली ने अपनी कंपनी को ना सिर्फ बचा लिया बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। इस खानदान की दौलत 8.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इनका मर्कजी महल अज़गीन औराख में वाक़े है, जो बज़ाहिर किसी बावरियाई शाही महल की तरह नजर आता है। संगे मरमर के फर्श, सोने के फानूस और वो बागात जिन्हें देखकर लगता है जैसे ख्वाबों की दुनिया हो। इनके पास म्यूनिख के करीब एक झील के किनारे पर महल नुमा विला है और एक खुफिया रिजॉर्ट भी, जहां सोने की नलकियां और प्राइवेट स्पा रूम्स मौजूद हैं। जबकि इनकी गाड़ियों की कलेक्शन किसी म्यूजियम से कम नहीं है। खुद बनाई गई गाड़ियों में हीरे जड़ी सीटें, कीमती लकड़ियों से बने स्टीयरिंग और एक से बढ़कर एक मुनफरिद डिजाइन शामिल है। लेकिन इतनी दौलत और शानो शौकत के बावजूद ये लोग मंजर आम पर नहीं आते। इनकी क्रिसमस पार्टियों में शिरकत करने वालों को भी पहले नॉन डिस्क्लोजर मुआहदे पर दस्तखत करना पड़ते हैं। कोई कैमरा, कोई फोटो, कुछ भी नहीं। बस खालिस राजदारी के तहत सब कुछ पर्दे के पीछे किया जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है हासुब प्लाट्स का खानदान, यानी वो लोग जिन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाया बल्कि पूरी दुनिया के बिजनेस सिस्टम को बदल कर रख दिया। आपने SAP का नाम सुना होगा। जी हां, वही कंपनी जो दुनिया भर के 4 लाख से ज्यादा इदारों को डिजिटल सॉल्यूशंस फराहम करती है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे जो चेहरे हैं वो कैमरे से इतने दूर रहते हैं कि इनकी हालिया तस्वीरें मिलना तकरीबन नामुमकिन है।
हासू प्लाट्स ने 1972 में SAP की बुनियाद रखी। उस वक्त ये महज एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो जर्मनी के एक मामूली से टाउन में शुरू हुआ, मगर वक्त गुजरने के साथ ये कंपनी एक आलमी ताकत बन गई और इसके बानी यानी हासू टेक्नोलॉजी की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। इनकी जाती दौलत आज 13.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, मगर ये ना सोशल मीडिया पर नजर आते हैं और ना ही किसी इवेंट में, और अगर कभी नजर आते भी हैं तो ये तस्वीरें नहीं खिंचाते और सवालात का कोई जवाब नहीं दिया जाता। इनकी जिंदगी का हर पहलू किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। जर्मनी के शहर पोट्सडाम के किनारे एक झील के सामने इनका महलनुमा घर वाक़ है, जहां 14 बेडरूम्स, बुलेट प्रूफ शीशे, पर्सनल डाक, स्पा, सिनेमा और एक $3 मिलियन का साउंड प्रूफ म्यूजिक चैम्बर मौजूद है। क्या बात है। इनके पास पेरिस, बर्लिन और केप टाउन में भी पेंट हाउसेस हैं जो दुनिया के मशहूर आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किए हैं। और अगर बात हो सफर की तो ये लोग एयरपोर्ट पर वक्त जाया नहीं करते। इनके पास है गल्फ स्ट्रीम G650, एक ऐसा प्राइवेट जेट जिसकी कीमत $65 मिलियन है, जिसमें 2 बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस जोन और एक खास सिस्टम मौजूद है जो हासू प्लाट्स की नायाब पेंटिंग्स को मखसूस दर्जा हरारत पर रखता है। ये वही पेंटिंग्स हैं जिनकी कीमत $500 मिलियन से ज्यादा है और जिन्हें वो बर्लिन के म्यूजियम बारबरीनी में अपने नाम से नहीं बल्कि अपने ज़ौक से आरास्ता कर चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ फन और फैशन पर नहीं रुकते, इनकी सोच मुस्तकबिल के लिए है। वो नौजवानों के लिए हासू प्लाट्स इंस्टीट्यूट जैसे इदारे चलाते हैं जहां इंजीनियर्स, कोडर्स और टेक्नोलॉजी के माहिरीन तैयार किए जाते हैं। इनकी चैरिटी फाउंडेशन खामोशी से मेडिकल रिसर्च, क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन के मैदान में अरबों लगा रही है, मगर इनका नाम कहीं नहीं होता। नाज़रीन ग्रामी, अब चलते हैं एक ऐसे खानदान की जानिब जो दुनिया की सबसे बड़ी और बाअसर दवा साज सल्तनतों में से एक का मालिक है, ब्रेंगर फोन बम्बार्ड फैमिली। बज़ाहिर ये नाम बहुत कम सुना गया होगा क्योंकि ये लोग शोहरत के भूखे नहीं हैं बल्कि राजदारी के शौकीन हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनकी कंपनी ना सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया भर की मेडिकल मार्केट पर खामोशी से राज कर रही है। जब आप किसी अस्पताल में दवा लेते हैं तो मुमकिन है वो दवा इसी खानदान की कंपनी ने बनाई हो, मगर आपको इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और यही इनकी असल ताकत है। इस खानदान का कारोबार 1885 में शुरू हुआ और हैरत की बात यह है कि तब से आज तक ये कंपनी मुकम्मल तौर पर फैमिली ओनरशिप में है, यानी कोई शेयर मार्केट, कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सब कुछ अंदर के दायरे में महफूज। मौजूदा चेयरमैन हॉबर्ट्स बाक हैं जो बज़ाहिर किसी भी मीडिया पब्लिक इवेंट में दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके हाथ में अरबों यूरोज का कारोबार है। इनकी जाती रिहाइश जर्मनी के शहर अंगेलहाइम के करीब वाक़ है, जहां पुराना यूरोपीय हुस्न और जदीद टेक्नोलॉजी एक साथ मिलते हैं। इनका घर सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि एक पूरा कंपाउंड है जिसमें एक खुफिया क्लिनिक, ऑपरेशन थिएटर और डाटा वॉल्ट मौजूद है। यानी ये लोग सेहत की टेक्नोलॉजी में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि इनका अपना टेरियन सिस्टम है। इनके पास 2 गल्फ स्ट्रीम G650 जेट तैयारे भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ सफर के लिए बल्कि इमरजेंसी मेडिकल ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये तैयारे मुकम्मल तौर पर टेक से लैस हैं, जैसा कि सैटेलाइट लिंक्स, ऑन बोर्ड टेली मेडिसिन रूम्स और महफूज कमांड सेंटर्स, गोया एक उड़ता हुआ अस्पताल। और अगर बात हो आर्ट की तो इस फैमिली का ज़ौक बहुत आला है। इनके पास तारीख के अजीम मुसव्वरों की असल पेंटिंग्स मौजूद हैं जिनकी कुल मालियत $600 मिलियन से भी ज्यादा है। ये पेंटिंग्स किसी म्यूजियम में नहीं बल्कि इनके जाती वॉलेट्स में महफूज हैं, जहां दर्जा हरारत और नमी को इस कदर दुरुस्त रखा गया है कि एक कागज भी खराब ना हो। कुछ घरों में तो घूमती हुई गैलरीज बनी हुई हैं जहां सिर्फ चुनिंदा मेहमानों को दावत दी जाती है और वो भी मुकम्मल राजदारी के साथ। जी तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये वीडियो? इस वीडियो में बिलियनियर्स दिखाए गए हैं जो कभी मंज़िर आम पर ना आए हों और इवन के एलन मस्क भी उनसे नहीं मिल सकते। और देखें BMW में या मुख्तलिफ जो मशहूर गाड़ियाँ हैं उसमें जो इस्तेमाल होने वाला पुर्जा हो या कोई मेडिकल से रिलेटेड हो या मौसमियाती तब्दीलियों से रिलेटेड हो या पेंटिंग हो या शौक़ उनका कोई भी है, उन्होंने अपने प्राइवेट जेट्स भी रखे हुए हैं जिसमें मेडिकेशन और मीटिंग्स और बेडरूम्स वगैरह की सहूलत भी मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं और मैंने ख़ुद इनको कभी आज तक नहीं सुना, लेकिन आज सुन लिया है।
تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی آج سے پہلے ان فیملیز کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہے میری طرح میرے ساتھ مل کر تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو نیکسٹ کس ویڈیو پر آپ ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس ویڈیو کا نام یا لنک میرے کمنٹ سیکشن میں بھیج سکتے ہیں، تو میں اس پر آپ کے لیے ایک ریئیکشن ویڈیو ضرور لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔